हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग झा एंड वेलकम टू एजुकेशन बाबा। आज के इस लेक्चर में हम लोग पिछले 5 साल के जो भी आपके पिछले 5 साल में पूछे गए प्रश्न हैं सभी को हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखेंगे। जो भी बच्चे हैं यहाँ पे उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि 5 साल का जो है यहाँ पे सभी क्वेश्चंस एक एक करके करके जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इससे जो है प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे लगभग 50% प्रश्न जो है यहाँ से आएगा। देखो, जो भी बच्चे होते हैं उनके दिमाग में एक बेसिक सी चीज़ होती है कि हमको पिछले 4 साल के प्रश्न तो करने ही है। हम लोग यहाँ पे 5 साल के करेंगे और इससे जैसे कुछ लोग 10 साल का करके जाते हैं, ठीक है कर लो, लेकिन 5 साल का कर लोगे तो बेनिफिट जो है आपको लगभग 99% तक मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाते हैं इस लिहाज से, क्योंकि ये पिछले 5 सालों में पूछे गए हैं। तो हम लोग एक एक करके डील करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते। पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे आता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करूँगा कि बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताऊँगा, पर जहाँ जरूरी होगा वहाँ पे बताता हुआ चलूँगा। आपको सिर्फ सुनना है, ठीक है। सुन के चले जाओगे एग्जाम देने, बहुत अच्छा हो जाएगा आपका एग्जाम। तो यहाँ पे चलो देखते हैं दूसरा प्रश्न कि कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया। तो कांग्रेस ने जो है ब्रिटेन की लोकतांत्रिक समाजवाद को जो है यहाँ पे अपनाया था। उसके बाद है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के हैं। तो ये भारतीय जनता दल के हैं, यानी कि बीजेपी के हैं। उसके बाद जो है 4 नंबर प्रश्न कहता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ठीक है, केजरीवाल यहाँ पे, तो ये केजरीवाल जो है किस दल के हैं। तो ये जो है आप आम आदमी पार्टी के, आप पार्टी के हैं। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न कहता है कि संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो संविधान द्वारा जो है हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न है कि सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है। देखो, यहाँ पे जो है सामाजिक न्याय जैसे शब्द आता है ना, तो बच्चे छठे और चौथे में कंफ्यूज करते हैं। तो सामाजिक न्याय के साथ विकास जो है ये चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके 7 नंबर प्रश्न कहता है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो योजना आयोग का गठन जो है आपको ये 1950 में हुआ था। 8 नंबर प्रश्न कहता है कि 1965 में और 1971 में भारत के किस देश के साथ जो है यहाँ पे युद्ध हुआ है। तो आपको पता होगा कि 65 और 71 का युद्ध हमने किसके साथ लड़ा? पाकिस्तान के साथ। दोनों ही युद्धों में भारत विजयी रहा था। उसके 9 नंबर प्रश्न है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। तो ये जो है 1945 में ही बन गया था। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना भी 1945 में हुआ था। दोनों चीज़ याद रखना है। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न है कि शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर हैं। तो याद रखिए, ये जो है इंदिरा गांधी का, किसने? इंदिरा गांधी का। 2 समझौता हुआ, ताशकंद समझौता और शिमला समझौता। शिमला समझौता में इंदिरा गांधी, ताशकंद समझौता में लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। दोनों याद रखना, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं। उसके 11 नंबर प्रश्न है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था, ठीक है। उसके 12 नंबर प्रश्न, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक नेता कौन है। तो ये जगजीवन राम है। कौन है? जगजीवन राम। सो यहाँ पे आंसर जो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो संपूर्ण क्रांति आंदोलन का जो नेतृत्व है वो जयप्रकाश नारायण ने किया था। सो यहाँ पे 13 का आंसर सी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि जनता पार्टी जनसंघ और कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन सी पार्टी बनाया था। तो यहाँ पे देखिए, इन सबों ने मिलकर जनता पार्टी बनाया था। किसने क्या बनाया था? जनता पार्टी। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है कि तेलुगु देशम किस राज्य का क्षेत्रीय दल है। तो तेलुगु देशम, देखिए यहाँ पे जो तेलुगु देशम है ये आपका किस राज्य का है। तो आंध्र प्रदेश का है। किसका है? आंध्र प्रदेश का, ये ध्यान रखना है। सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़े। 16 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वराष्ट्र किस राज्य की अंग है। तो स्वराष्ट्र देखिए 2 राज्यों में फैला हुआ है, महाराष्ट्र और गुजरात, लेकिन ज़्यादा पोर्शन किस में है? गुजरात में। सो हमारा आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसका 17 नंबर प्रश्न है कि अकाली आंदोलनकारियों की मांग क्या थी। तो ये जो है एक अलग राष्ट्र चाहते थे। सो यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। अच्छा, एक अकाली दल है, यहाँ पे अकाली आंदोलनकारी है, एक अकाली दल है। अकाली दल पंजाब की पार्टी है, ठीक है, और अकाली आंदोलनकारी एक जो है पृथक राष्ट्र चाहते थे। दोनों याद रहेगा। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न है कि मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था। मेधा पाटेकर जो है नर्मदा बचाओ अभियान चलाई थी। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न, पिछड़ा
पहला पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो देखिए पिछड़ा आयोग का जो पहला अध्यक्ष बने थे वो यहाँ पे कालेकर बने थे। ठीक है, कई लोग अंबेडकर को लेकर कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन वास्तविक आंसर यहाँ पे काका कालेकर हो जाएगा। सो यहाँ पे आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कालेकर को काका भी कहा जाता था। उसके बाद जो है 20 नंबर प्रश्न कहता है कि 1988 में स्थापित जनता दल का संस्थापक किसे माना जाता है? तो देखिए जनता दल का जो संस्थापना किए थे ना वो यहाँ पे बीपी सिंह किए थे। ठीक है, बीपी सिंह जब जनता दल सरकार में आई थी तो ये पहले हमारे क्या थे, पीएम भी थे। ठीक है, सो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। 21 नंबर प्रश्न कहता है कि G77 में कौन देश आते हैं? तो G77 में विकासशील देश आते हैं। सो आंसर सी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न, पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में जो ये हमारे नेहरू जी थे। सो यहाँ पे गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो है, गुटनिरपेक्षता का एक संस्थापक सदस्य भी नेहरू जी रहे हैं भारत की तरफ से, ये भी ध्यान रखिएगा। 23 नंबर प्रश्न कहता है कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? तो यहाँ पे जो है ब्रिटेन ने किया था। किसने किया था? ब्रिटेन ने। सो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद जो है 24 नंबर प्रश्न कहता है कि 1917 में रूस में साम्यवादी राज्य की स्थापना किसने करी थी? तो ये लेनिन ने करी थी। ठीक है, इन्होंने ही क्रांति चलाई थी जिसके बाद जो है रूस में जो है एक साम्यवादी राज्य की स्थापना हो गई थी। सो आंसर ए हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो ताशकंद समझौता हुआ था वो आपका 1966 में हुआ था। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद ताशकंद समझौते के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था, ये बताना है आपको। तो देखिए सोवियत संघ का जो प्रतिनिधित्व है वो यहाँ पे कौन कर रहे थे, कोसोजीन कर रहे थे। कौन कर रहे थे, कोसोजीन। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर प्रश्न कहता है कि 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया था? 2003 में जो अमेरिका ने इराक पे हमला किया था, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम पे। उसके बाद जो है 28 नंबर प्रश्न कहता है कि किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुआ? तो देखिए यूएसएसआर टूटा, उसके बाद सिर्फ अमेरिका बच गया। सो ये किसका प्रभुत्व बच गया, अमेरिका का। ठीक है, उसका 29 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सा भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया जाता है? कौन सा वर्ष? तो यहाँ पे 1954 जो है भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया जाता है। सो यहाँ पे आंसर देखो, ये जो भारत चीन मित्रता वाला पूछ रहा है ना, ये पूछ रहा है नेहरू के टाइम वाला। ऑप्शन के अनुसार ये जो है 2006 कई लोग टिक कर देते हैं, लेकिन गलत हो जाएगा। 1954 सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि नेहरू ने ही हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था। ठीक है, उसके बाद 30 नंबर प्रश्न कहता है कि 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने के लिए किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल करी थी? तो मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी दोनों ने करी थी। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न कहता है कि दक्षिण एशिया का कौन सा देश नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? तो देखिए यहाँ पे दक्षिण एशिया का जो है ना आपका श्रीलंका, इसमें क्या है कि नस्लीय भेदभाव बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। सो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो यूज़फुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक जोर से करिएगा, दोस्तों में शेयर करिए ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके एग्जाम से पहले पहले। तो बिल्कुल इसको शेयर करिएगा। उसके बाद 32 नंबर प्रश्न कहता है कि दक्षिण सार्क में कितने देश हैं? तो देखिए यहाँ पे जो आपका दक्षिण है ना, यानी कि जो सार्क कंट्री है इसमें अब कुल 8, पहले 7 थे अब 8 हो गए। सो यहाँ पे लेटेस्ट एक अफगानिस्तान जुड़ गया जिसके कारण ये 8 हो गया। सो डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। 33 नंबर प्रश्न कहता है कि किस दक्षिण एशियाई देश में संवैधानिक संकट है? तो याद रखिए यहाँ पे जो आपका जो एशियाई देश है उसमें संवैधानिक संकट नेपाल में जो है उत्पन्न हो गया था, 2006 के आसपास हुआ था ये। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद जो है 34 नंबर प्रश्न कहता है कि सुरक्षा परिषद में कुल जो है अस्थाई सदस्यों की संख्या कितनी है? तो अस्थाई सदस्य जो यहाँ पे कुल कितने हैं, 5 होते हैं। याद रखिए 5 अस्थाई सदस्य और 10 जो है यहाँ पे अस्थाई सदस्य होते हैं, दोनों मिला के होते हैं 15। 15 जो है कुल सुरक्षा परिषद में होते हैं। ठीक है, सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 15, जिसमें 5 क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं और 10 क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गई बात। 35 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 35 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि राष्ट्र का मुख्य कर्मचारी अंग क्या है? तो कर्मचारी अंग जो है सचिवालय होता है। क्या होता है, सचिवालय। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत करना, राष्ट्र का जो मुख्य
कार्यपालिका अंग पूछेगा तो सुरक्षा परिषद, क्योंकि सुरक्षा परिषद पर जिम्मेदारी होती है कि वो पूरी दुनिया में शांति बनाए रखे। और जो महासभा होता है उसमें क्या होता है कि सभी लोग वर्ष में दुनिया के जितने भी देश हैं उसके जो प्रमुख होते हैं, जैसे भारत की तरफ से प्रमुख कौन जाते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। तो दुनिया के जो देश के जो प्रमुख होते हैं वो यहाँ पे इकट्ठे होते हैं महासभा में, ठीक है। लेकिन सुरक्षा परिषद का क्या काम है, वो जो है दुनिया में शांति बनाए रखता है। लेकिन कर्मचारी अंग कौन सा होता है, सचिवालय होता है। सो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। उसका 36 नंबर प्रश्न कहता है कि किस विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना है ना वो आपको यहाँ पे 1949 में हुई थी। सो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद जो है 37 नंबर प्रश्न कहता है कि विश्व के देशों के बीच व्यापार संबंधों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो ये जो है WTO, कौन है, WTO। सो विश्व व्यापार संगठन हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न कहता है कि किस संधि में परमाणु परीक्षण को पूर्णतया वर्जित किया गया था। तो यहाँ पे व्यापक परीक्षण प्रतिबंध पर। सो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात, आगे बढ़े। 39 नंबर प्रश्न कहता है कि मानवाधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा कब की गई। देखिए जो भी मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की गई ना वो सब जो है संयुक्त राष्ट्र के जो बनने के ये सब क्या हुआ, बाद में हुआ। सो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 45 के बाद ही हुआ होगा मानवाधिकार वगैरह की बात, तो यहाँ पे 48 में हुआ। सो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। 40 नंबर प्रश्न कहता है कि बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो याद रखिएगा जो यहाँ पे एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार की बात करता है, बच्चों की बात यूनिसेफ करता है। सो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब जो है ये आपका 2016 हो गया। अब 2017 की बात करते हैं। 2017 में क्या क्या प्रश्न पूछे गए उसको देखते हैं। तो यहाँ पे 17 में जो है देखिए पहला प्रश्न आपका यहाँ पे 41 नंबर आ जाएगा, क्या कि हाँ जो 40 पीछे हो गया, अब 41 से चलते हैं हम लोग आगे। तो देखिए 2017 का जो पहला प्रश्न है वो है राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिए इसको जो के एम पन्नीकर थे, कौन थे, के एम पन्नीकर थे। इस आयोग में कुल 3 लोग थे जिसमें से प्रमुख कौन थे, के एम पन्नीकर थे। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़े। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो ये एनी बेसेंट थी। सो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना है वो 1952 में हुई थी। कब हुई थी, 1952 में यहाँ पे हुई थी। क्लियर हो गई बात। 44 नंबर प्रश्न देखते हैं कि एम एस स्वामीनाथन का संबंध जो है किससे था। तो ये जो है हरित क्रांति से था। सो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसका 45 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था, 1974 में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न कहता है कि किस वर्ष चीन ने जो भारत पर आक्रमण किया था। तो याद रखिए चीन ने जो भारत पर 1962 में आक्रमण किया था। सो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो ये सरदार पटेल जाने जाते हैं। सो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुनते जाइए, बिल्कुल आपको एग्जाम में इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न जो आएंगे, ठीक है, निश्चित रूप से इसको कंप्लीट करिएगा। उसके 48 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो याद रखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे, यानी कि कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम को जाना जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे क्या जाएगा, सही हो जाएगा। कब किया गया था कांग्रेस का स्थापना, 1885 में किया गया था, ये भी ध्यान रखिए। 49 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। तो ये जो है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाया जाता है। सो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, उसके 50 नंबर प्रश्न है कि विश्व शांति बनाए रखने का उत्तरदायित्व किस पे होता है। तो विश्व में जो शांति बनाए रखने का, अभी मैंने आपको बताया था कि ये सुरक्षा परिषद पे होता है। ठीक है, इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, 15। 5 जो है अस्थाई और 10 अस्थाई। ठीक है, यहीं पे याद हो जाएगा, इतनी बार मैं बता दूंगा। उसके 51 नंबर प्रश्न है कि डीएमके किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है। तो डीएमके जो है आपको यहाँ पे केरला के है, किसके है, जो है ये डीएमके जो है तमिलनाडु की है। सो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 52 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। सो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न, मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था। ये जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया था। सो बीपी सिंह यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न कहता है कि किसे नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखी जा सकती है। तो इसको जो है
टेहरी बांध आंदोलन को नहीं रखा जा सकता है। सो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके 55 नंबर प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नाम है। तो देखिए यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जो है ना, आपका भारतीय जनसंघ का नाम है। कि किसका नाम है? भारतीय जनसंघ का। सो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद 56 नंबर प्रश्न की बात करें हम लोग, भारत में गठबंधन की सरकार में के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो गठबंधन की सरकार के बीपी सिंह थे। सो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बीपी सिंह का पूरा नाम क्या था? विश्वनाथ प्रताप सिंह। उसके बाद 57 नंबर प्रश्न कहता है कि पूरब बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है? तो ये शीत युद्ध से है। सो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न कहता है कि सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया? तो सोवियत संघ ने जो है ये वार्सा संधि बनाया था। 59 नंबर प्रश्न कहता है कि 1955 में वार्सा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? तो याद रखिए जो वार्सा संधि हुई थी उसमें पश्चिमी जर्मनी नहीं था, क्योंकि ये जो है नाटो की तरफ चला गया था। सो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 61 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने करी थी? तो ये लेनिन ने करी थी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न कहता है कि परमाणु और प्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किए? ठीक है, तो देखो परमाणु और प्रसार संधि पे भारत, इजराइल ये सब नहीं किया है। सो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 62 नंबर प्रश्न कहता है कि यूरो क्या है? यूरो क्या है? तो यूरो जो है यूरोपीय संघ की मुद्रा है। सो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे याद रखना कि जो परमाणु और प्रसार संधि है इसमें चीन भी हस्ताक्षर नहीं किया था। ठीक है, लेकिन अगर भारत ना रहे तो चीन टिक कर सकते हो, लेकिन भारत रहे तो भारत ही टिक करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद हम लोग 63 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो इंग्लैंड का जो देखिए उस समय जो है थेरेसा थी, विलियम थेरेसा। लेकिन अब जो है अभी ये जो है आपका अब की बात करें हम लोग 2021 में, तो अब बोरिस जॉनसन है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है 64 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो देखिए दक्षेस जो है यानी कि सार्क का जो सबसे पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये ढाका में हुआ था, यानी कि ढाका है बांग्लादेश की राजधानी। सो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बांग्लादेश। उसके बाद 65 नंबर प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है? तो ये नेपाल की संसद का नाम होता है। उसके 66 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन देश सार्क का सदस्य है? तो देखिए यहाँ पे जो सार्क का सदस्य कौन सा देश जो है यहाँ पे है पूछ रहा है, तो भारत जो है सार्क का सदस्य है। सो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद 67 नंबर प्रश्न कहता है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासंघ का महासचिव कौन है? तो याद रखिए, देखिए उस समय कौन थी? बान की मून थी। जिस समय ये प्रश्न पूछा गया था 17 में, उस समय बान की मून थी। लेकिन अब कौन है? अब जो है एंटोनियो गुटेरेस हैं। ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस किस देश के हैं? ये भी पूछ सकता है सवाल। तो पुर्तगाल के हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब कौन है महासचिव? एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, अब 68 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है। सो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 69 नंबर प्रश्न की कि यूएनओ निशस्त्रीकरण आयोग कब बना? तो देखिए यूएनओ का जो निशस्त्रीकरण आयोग है ना, वो आपको 1952 में बना था। सो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसका 70 नंबर प्रश्न कहता है कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? ठीक है, तो ये रियो दी जनेरियो में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो दी जनेरियो में हुआ था सबसे पहला। देखो यहाँ पे टिक कर लेना ये चीज़, पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि देखो पहला सम्मेलन रियो दी जनेरियो में 92 में ही हुआ है, और दूसरा पृथ्वी सम्मेलन भी 92 में हुआ था, लेकिन ये स्टॉकहोम में हुआ था। दोनों में अंतर है। ठीक है, इसीलिए दोनों जो है एक ही जगह पे पूछा हुआ भी है आपका एग्जाम में। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं 72 नंबर प्रश्न की कि निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो ये चीन ने अपनाई थी। सो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसका 73 नंबर प्रश्न कहता है कि 1972 में भारत पाक के बीच हुए समझौते को क्या कहते हैं? तो ये बात देखिए 1972 में जो शिमला समझौता हुआ था, कौन सा समझौता हुआ था? शिमला समझौता। सो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं 74 नंबर प्रश्न की कि भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो वाशिंगटन में है। कहाँ है? वाशिंगटन में, अमेरिका की राजधानी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके 76 नंबर प्रश्न कहता है कि बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? तो ये जो है 1971 में अस्तित्व में आया। सो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा देश आसियान
का सदस्य नहीं है, तो याद रखिएगा कि इसमें जो है आसियान का सदस्य एक ही देश जो है नहीं है, वो श्रीलंका है, क्योंकि श्रीलंका जो है दक्षिण एशिया का देश है। किसका ऐसा देश है? ये दक्षिण एशिया का देश है। आसियान कंट्री कुल कितने हैं? तो 10 हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद 78 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन भारतीय व्यक्ति भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे? तो याद रखिएगा ये बी है। क्यों? कौन है? बी, यानी कि सी राजगोपालाचारी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 79 नंबर प्रश्न की कि किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकारों का सर्वाधिक बार प्रयोग किया? तो ये मैंने काफ़ी बार बताया हुआ है आपको, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो है 80 नंबर प्रश्न जो है योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना था? तो ये नीति आयोग बना था। ठीक है। सो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब हम लोग जो 2016 और 2017 2 साल का देख चुके, अब हम लोग बात करते हैं 18 की। ठीक है। अभी जो दोनों प्रश्न आपने देखे उसमें 40 और 40 पूछे गए थे, 40-40 पूछ रहा था उस समय। अब जो हम लोग बात करते हैं 18 में, 2018 में क्या क्या पूछा गया है? तो 81 नंबर प्रश्न कहता है कि किस समिति के अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था? ये बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर किया गया था। ठीक है। और सबसे पहला पंचायती राज कहाँ उद्घाटन किए थे नेहरू जी जाके? तो राजस्थान के नागौर जिला में किए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके 82 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था का विशेषता नहीं है? तो याद रखिए जो भारतीय संघीय व्यवस्था का जो विशेषता यहाँ पे नहीं है ना, वो दोहरी नागरिकता है। आपको पता है कि भारत में सिर्फ एक ही पहचान पत्र होता है कि आप भारतीय हैं, यहाँ पे राज्यों का पहचान पत्र नहीं होता है। सो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय द्वारा किसने मौलिक अधिकार प्रदान किए? देखिए भारतीय संविधान द्वारा कितने, यहाँ पे एक दो चीज़ यहाँ पे पूछता है जो बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं, क्या कि भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो कुल 7। सो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन पूछे कि भारत में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6। दोनों में अंतर याद रहेगा। भारत में वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं, या ऐसे क्वेश्चन रहे कि मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6। लेकिन पूछे कि मूल संविधान में या भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितना प्रदान किया गया था? तो 7। हटाया कौन गया? तो संपत्ति का अधिकार जो है उसको मौलिक अधिकार से हटा के कानून का अधिकार बना दिया गया। कोई कन्फ्यूजन नहीं, आगे बढ़ें। 84 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है? तो ये जो है अनुच्छेद 324 करता है। सो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न कहता है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है केंद्र और राज्य दोनों का। सो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में किससे अधिक शक्तियां प्राप्त हैं? तो याद रखिएगा कि केंद्र को जो है ज़्यादा शक्ति दिया गया है। ठीक है, सुनते जाइए बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद जो है 87 नंबर प्रश्न कहता है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो ये जो 12 होती है, कितनी होती है? 12 जो सदस्य होते हैं उनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। सो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया था? ये जो है मद्रास में किया गया था। कहाँ किया गया था? मद्रास में। सो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न कहता है कि किस राज्य को हाल में विभक्त कर 29वें राज्य तेलंगाना के रूप में जो है यहाँ पे किया गया था स्थापना? तो याद रखिएगा ये जो है आंध्र प्रदेश से अलग होके हुआ था। सो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अभी वर्तमान में 2020 में कुल 28 राज्य हैं। अब पूछिएगा कि 28 एक राज्य घट कैसे गया? तो जम्मू कश्मीर को से जो है राज्य का दर्जा छीन करके उसको क्या क्या बना दिया गया है? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक है। सो अभी वर्तमान में कुल कितने हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। 90 नंबर प्रश्न कहता है कि केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही? तो केंद्र राज्य में जो है ये सभी राज्यपाल की भूमिका, अनुच्छेद 356, उसके बाद राज्यों की केंद्र पर जो शक्ति का अड़चन है वो सब, तो सब चीज़ जो है यहाँ पे जो मुख्य कारण रहा। सो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद 91 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन संबंधित है किस चीज़ से? तो याद रखिएगा 73वां जो है यहाँ पे पंचायती राज से संबंधित है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे 92 नंबर प्रश्न की कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं। सो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके 93 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि भारत में गैर कांग्रेसी सरकार
के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये मोरारजी देसाई थे। सो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है? तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान का जो है ना 108 नंबर अनुच्छेद, ये जो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अनुमति देता है और इसके लिए जो है राष्ट्रपति बुलाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे 95 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो याद रखिएगा कि यहाँ पे जो है आपका संवैधानिक संस्था नीति आयोग जो है संवैधानिक संस्था नहीं है। सो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 96 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के जो है प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। 97 नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो है राजेंद्र प्रसाद थे। सो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न क्या कहता है यहाँ पे कि संविधान द्वारा किस भाषा को जो राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो ये हिंदी को दिया गया है। सो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? तो ये 1945 में बना था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 100 नंबर है कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? तो ब्रिटेन ने किया। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। देखो मैंने एक भी क्वेश्चन रिमूव नहीं किया, टोटल के टोटल क्वेश्चन आपको दिए हैं, ठीक है, टोटल 5 साल के। उसके बाद जो है 101वां प्रश्न है कि सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो सौराष्ट्र जो है आपको यहाँ पे गुजरात का अंग है। सो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर प्रश्न है, अब मैं 2 से चलूँगा, 2-3 गिनूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई थी? तो अमेरिका के प्रभुत्व से आपको पता है कि यह जो एक ध्रुवीयता कायम हुई थी। सो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग 103 नंबर प्रश्न की कि सार्क में कितने देश हैं? तो सार्क में कुल जो है अब 8 देश हैं, ठीक है। अब हम लोग 104 नंबर प्रश्न देखते हैं कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कुल 5 जो सदस्य हैं वो अस्थायी होते हैं, कुल 10 जो है अस्थायी होते हैं, कुल सदस्यों की संख्या 15 होती है, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न है कि पूना पैक्ट संबंधित है? तो ये दलित वर्ग से संबंधित है। सो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कितनी जो यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ के जो चार्टर हैं उसमें कुल कितनी धाराएं होती हैं? तो कुल 111 होती हैं, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख जो है यहाँ पे मिलता है? तो याद रखिए ये जो है आपका अनुच्छेद 245 से 255 के बीच मिलता है, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है यहाँ पे कौन करते हैं? आपको राज्यपाल करते हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं? तो राज्यपाल दिलाते हैं। इस सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य हैं? तो भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो कुल 11 मौलिक कर्तव्य यहाँ पे आ जाएंगे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न कहता है कि राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो राज्यों के जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं ना वो राज्यपाल होते हैं। सो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री और संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल, ठीक है, दोनों याद रखना है। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन संविधान संशोधन में जो है यहाँ पे शहरी स्वशासन से जुड़ा हुआ है? तो ये जो है 74वां, याद रखिए 73 जो है पंचायती राज व्यवस्था से, 74वां शहरी स्थानीय शासन व्यवस्था से, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न कहता है कि किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो भारत का संविधान जो सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं 13 नंबर प्रश्न की कि किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा करी थी? तो ये जो है 1975 में करी थी उन्होंने। सो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। किस राष्ट्रपति ने करी थे? तो याद रखिए कि इनके समय में जो फखरुद्दीन अली एक राष्ट्रपति थे जिनको इन्होंने कहा कि आप आपातकाल की घोषणा करिए और उन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित हैं? तो याद रखिएगा कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है ना वो भाग 4 में जो है निहित होते हैं। सो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 15 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि बजट का संबंध किस पक्ष के साथ होता है? ये आय और व्यय को जो है बजट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। सो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसका 16 नंबर प्रश्न है कि भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? तो भारत में जो वित्त आयोग का कार्यकाल होता है ना वो आपको 5 वर्षों का होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
उसके बाद हम लोग बात करते हैं 17 नंबर प्रश्न की कि विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है। ठीक है, तो विधान परिषद में जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6, कहीं भी विधान परिषद में तो 6 ही होता है। सो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है 18 नंबर प्रश्न कहता है कि किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जम्मू कश्मीर ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन याद रखिए ये जो है 19 का है, तो 19 के अक्टूबर में जो संविधान जम्मू कश्मीर राज्य ही खत्म हो गया, अब वो केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, लेकिन उस समय जो ये क्वेश्चन वैलिड था। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न कहता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो 1906 में हुई थी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न कहता है कि 1985 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हुई थी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो ये जो है MS स्वामीनाथन है। ठीक है, MS स्वामीनाथन, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद जो है 122 नंबर प्रश्न है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो भाई पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, यहाँ पे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं 23 नंबर प्रश्न की कि केंद्र में जनता पार्टी की सत्ता किस वर्ष में आई। सत्ता में जो है किस वर्ष में आई जनता पार्टी। तो याद रखिएगा ये 1977। ठीक है, 1977 में आई थी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न कहता है कि 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो ये जो है आपका राजद ने किया था। किसने किया था, 2015 में राजद ने किया था। सो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या होगा, सही होगा। क्या होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि 2020 में जो चुनाव हुआ है उसमें भी सबसे बड़ी दल कौन है, राजद ही है। और 2020 वाले इलेक्शन में दूसरा सबसे बड़ा दल जो है बीजेपी है, और तीसरा सबसे बड़ा दल जदयू है जो कि नीतीश कुमार की पार्टी है। दूसरा जो है यहाँ पे सुशील कुमार मोदी जिसके हट थे, हालांकि वो अब है नहीं। तो दूसरा बीजेपी और सबसे बड़ा दल कौन है, राजद है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद 25 नंबर प्रश्न कहता है कि 18वां, ठीक है इसको 15 हटा लो, 18वां है वहाँ पे। ठीक है, तो 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ पे हुआ था। तो ये जो काठमांडू में हुआ था, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि सार्क का मुख्यालय भी कहाँ है, काठमांडू में है, और काठमांडू में ही सम्मेलन हुआ, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो पूछा हुआ प्रश्न है ये तो आपका। उसके बाद जो CTBT जो प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो CTBT जो है ना वो आपको कब स्वीकार किया गया था, 1996 में। सो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं 27 नंबर प्रश्न की कि भारत सरकार द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था। तो ये जो है 98 में किया गया था। ठीक है, पहला 74 में, दूसरा 98 में। ठीक है, याद रखिएगा दोनों। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 28 नंबर प्रश्न कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे ना वो पंडित नेहरू थे, ये तो सभी को पता ही होगा, है ना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 29 नंबर प्रश्न की कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे। यू थाट, ठीक है, यू थाट जो है प्रथम महासचिव थे, बी ऑप्शन। अभी जो है कौन है महासचिव, एंटेरियो गुटेरिस हैं जो कि पुर्तगाल के हैं। ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ये चीज़, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूछ देगा। उसके बाद जो है ग्राम कचहरी का जो है प्रधान कौन होता है। तो ये जो सरपंच होते हैं। ठीक है, इसी के साथ जो 2018 का जो है आपका ये ख़त्म हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे 2019 के सेशन में क्या क्या प्रश्न पूछा गया उनकी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि 131 नंबर प्रश्न जो है कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था। तो देखिए प्रथम शब्द जो है ना ये 2019 में एक क्वेश्चन गलत पूछ लिया था। प्रथम विभाजन जो है 1907 में हुआ था। कब हुआ था, 1907 में। और दूसरा जो है 1969 में। इसको पूछना था कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, लेकिन ये पूछ लिया प्रथम, तो प्रथम 1907 में। ये क्वेश्चन बाद में गलत हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा 69 में। उसके बाद 32 नंबर प्रश्न क्या कहते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में हुआ था। कब हुआ था, 1906 में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है। तो याद रखिए ये जो है ना इंदिरा गांधी से संबंधित है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं 134 नंबर प्रश्न की विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व महिला दिवस मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ये जो 8 मार्च को मनाया जाता है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद 35 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। तो भारतीय संविधान को
26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को ये क्या हो गया? लागू हो गया। उस यानी कि ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो ये जो है आपके सरदार पटेल थे। सो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। उसके बाद जो है 37 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुई। सो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद 38 नंबर प्रश्न है कि बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये अमेरिका के थे। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपके एग्जाम में इस बार कि वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडन है। कौन है? जो बाइडन। ये ध्यान रखिएगा। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं जो बाइडन। ठीक है, जिस पार्टी से बराक ओबामा थे उसी पार्टी से जो है ये जो बाइडन भी हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं 39 नंबर प्रश्न की कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया? तो याद रखिए ये जो है आपको देखिए राष्ट्रीय आपातकाल जो है ना 1952 के तहत लगाया गया था। ठीक है, ये 350 नहीं 352 कर लेना इसको। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 39 का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 40 नंबर प्रश्न कहता है कि क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? तो याद रखिए ये जो है 1962 में, अक्टूबर 1962 में क्यूबा संकट उत्पन्न हुआ था। ये सब तो मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाई हुई है आप लोगों को। उसके बाद जो है 41 नंबर प्रश्न कहता है कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया? तो ये जो है ना 9/11। ठीक है, यानी कि ये जो है आपको बी ऑप्शन सही हो जाएगा 9/11। ठीक है, यानी कि 9/11 का जो 9/11 का जो हमला है 9वां महीना 11 तारीख 2001। सो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते देखो होता क्या है, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। देखो 9/11 इसको बोला जाता है 9/11, लेकिन अमेरिका में क्या होता है कि तारीख बाद में लिखा जाता है, महीना पहले लिखा जाता है, उसके बाद फिर ईयर लिखा जाता है। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। हमारे यहाँ क्या होता है, यही होता तो 11/9/2001 लिखते हैं, लेकिन अमेरिका में इस तरह से लिखा जाता है, इसीलिए इसको 11 सितंबर 2001 बोला जाएगा। सो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके 42 नंबर प्रश्न क्या कहता है यहाँ पे कि किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया था? तो देखिए पाकिस्तानी राष्ट्रपति थे ना, तो ये जो है अयूब खान। ये जो है ताशकंद समझौता में लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान। सो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं शिमला समझौता में कौन थी? इंदिरा गांधी। ठीक है, दोनों ध्यान रखिएगा। दक्षिण सार्क की स्थापना कब हुई? तो सार्क की जो स्थापना है वो आपको 1985 में हुई है। सो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते अच्छा 1885 में कांग्रेस, 1985 में सार्क। उसके बाद जो है भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत के उपराष्ट्रपति जो है देखिए इसमें से जो है ना उपराष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखिए बीबी गिरी जो है ना उपराष्ट्रपति भी थे। ठीक है, दोनों ध्यान रखिएगा। ये जो है देखिए यहाँ पे पूछना क्या चाह रहा है ये प्रश्न, इसको समझ लीजिए। देखिए बीबी गिरी जो है ना उपराष्ट्रपति थे और बाद में ये राष्ट्रपति भी बने थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो 85 नंबर, आप हालांकि ये पूछा हुआ प्रश्न है तो इस पर क्या ही बोल सकते हैं हम लोग, है ना, लेकिन ये प्रश्न गलत होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है बीबी गिरी आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद जो है गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाता है? ठीक है, तो गुट निरपेक्ष देशों का जो है ना प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। मैंने काफ़ी बार बताई हुई है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद जो है 46 नंबर प्रश्न कहता है कि 1974 में रेल हड़ताल के नेता कौन थे? तो जॉर्ज फर्नांडिस थे। सो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद जो है किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था? तो मंडल आयोग को जो विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी कि बीपी सिंह ने। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 48 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरणविद नहीं है? तो अरविंद केजरीवाल जो यहाँ पे पर्यावरणविद नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 49 नंबर प्रश्न की कि शिमला समझौता कब हुआ था? देखिए शिमला समझौता जो है ना वो आपको 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 72 में। और ताशकंद समझौता 1966 में, दोनों याद रहेगा। 50 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो भारत में जो बहुदलीय व्यवस्था मौजूद है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न कहता है कि
द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 51 से 56, 56 से 61। ठीक है, तो यहाँ पे जो 56 से 61 सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 52 नंबर प्रश्न की कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना आपको 1977। ठीक है, तो ये जो है 1977 में हुई है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं 53 नंबर प्रश्न की कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुई है? तो देखिए, पंचशील समझौता भारत चीन के बीच हुई है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उसके 54 नंबर प्रश्न कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो ये 1945 में हुई है। भारत जो है इसका संस्थापक देश है। ठीक है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक देशों में से एक है। उसके 55 नंबर प्रश्न कहता है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो संपूर्ण क्रांति का नारा आपको पता है, जयप्रकाश नारायण ने दिया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके 56 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। तो भारत में जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को वित्तीय वर्ष कहते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके 57 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत ने पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया? तो 1975 में लगाया गया था। ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद उस समय जो है क्या थे? राष्ट्रपति थे भारत के, और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। और 1958 में चिपको आंदोलन कौन संबंधित है? तो चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा जो है यहाँ पे संबंधित है। सो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसका 60 नंबर प्रश्न कहता है कि AIADM किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो AIADM जो है ना, वो आपको तमिलनाडु की पार्टी है। कहाँ की पार्टी है? तमिलनाडु को। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 61 नंबर प्रश्न की कि जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जनता पार्टी के शासनकाल में जो है ना, ये आपको BP सिंह जो है यहाँ पे कौन थे? प्रधानमंत्री थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह। उसके बाद 61 नंबर प्रश्न है कि क्षेत्रवाद का कुपरिणाम है। तो क्षेत्रवाद का जो कुपरिणाम होता है ना, वो आपको यहाँ पे क्या हो जाता है? अलगाववाद हो जाता है। चलिए, आपको एक प्रश्न तो ज़्यादा मिल ही गए, है ना, एक प्रश्न ज़्यादा मिल गए। चलिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं 62 नंबर प्रश्न की कि एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है आपको ये जो है आपको मानवाधिकार से संबंधित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसका 63 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है 1951 में हुई थी। ठीक है, 1951 में जो है यहाँ पे पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हो गई थी। उसके 64 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? तो ये 1971 वाले वॉर में हुआ था। बी ऑप्शन 1971 सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी। ए ऑप्शन। अच्छा, राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? तो 1956 में। दोनों ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहले आयोग बना, उसने अपना रिपोर्ट दिया, उसके बाद राज्यों का पुनर्गठन किया गया। तो इसमें जो है 3 साल लग गए। ठीक है, तो राज्यों के पुनर्गठन आयोग की स्थापना 53 में, राज्य का पुनर्गठन 56 में। ठीक है, अब जो है 66 नंबर प्रश्न है कि किस वर्ष भारत ने चीन पर आक्रमण किया? तो ये जो चीन ने भारत पर आक्रमण किया, तो ये जो है आपको यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 1962 में। उसके बाद 67 में कहता है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो देखिए, जय जवान और जय किसान का जो नारा है ना, वो आपको लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद 69 नंबर प्रश्न कहता है कि इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो अभी देखिए, उस समय जो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उस समय जो थे ना, अभी जो वर्तमान में है वो पूछेगा। अब तो एग्जाम में वर्तमान वाला पूछेगा, तो बोरिस जॉनसन याद रखिएगा। ठीक है, अभी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन है। 70 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो ये काठमांडू नेपाल में है। ठीक है, नेपाल जो है काठमांडू जो है नेपाल की राजधानी है।
चलिए अब हम लोग 71 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत की नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई। तो ये जो 1991 में हुई थी, नई आर्थिक नीति 1991। सो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है ना, ये आपको स्विट्जरलैंड में मिल जाएगा। सो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। देखिए, लोकसभा में जाने के लिए, लोकसभा का जो एमपी होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो बनने के लिए आपको कम से कम 25 साल का होना पड़ेगा। राज्यसभा में सदस्य होने के लिए 30 साल होना पड़ेगा। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति होने के लिए 35 साल होना पड़ेगा। सब क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ें। 74 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है। तो ये जो है 18 वर्ष है। कुल कितना है, 18 वर्ष। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद जो है 75 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो याद रखिए, भारत, देखिए ये जो जिस समय पूछा गया था ना आपको, ये प्रश्न जिस समय पूछा गया था उस समय जो ये 29 राज्य थे, लेकिन अब कुल कितने हैं, अब 28 हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन होगा, लेकिन याद रखिए 28, अब राज्य कितने हैं, 28, केंद्र शासित प्रदेश 8। ठीक है, उसके बाद 76 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो ये सरदार पटेल जाने जाते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है वार्षा संधि किस देश का सैनिक गुट था। तो ये जो है अब सोवियत संघ का था। अब तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो गई होगी। ठीक है, जो भी बच्चे पूरे वीडियो देखेंगे, ठीक है, उनको निश्चित रूप से जो है यहाँ पे सारे प्रश्न जो बहुत आसान लगने लग जाएंगे। ठीक है, अब 2020 की बात करते हैं। 19 का जो प्रश्न है वो खत्म हो चुका है। अब हम लोग 20 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे प्रश्न रिपीटेड थे, तो मैंने कुछ प्रश्न जो है हटा दिए हैं। ठीक है, लेकिन बाकी जो 19 तक था वो पूरा का पूरा था, मैंने एक भी प्रश्न पीछे नहीं हटाया है। तो यहाँ पे आ जाइए। इसके बाद जो है 78 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ है। तो ये जो है ना, देखिए, भारत में जो संविधान सभा का गठन हुआ था वो आपको कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था। सो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके 79 नंबर प्रश्न कहता है कि संविधान निर्मात्री सभा उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा जो प्रस्तुत किया गया था। तो उद्देश्य जो, देखिए, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू पेश किए थे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। इसके 80 नंबर प्रश्न की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि संविधान निर्मात्री सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे। ये डॉक्टर अंबेडकर थे। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, उसके बाद जो है 81 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो भारतीय नागरिकों को कुल जो है 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। देखिए, यही प्रश्न जो है फंसाता है। भारतीय संविधान नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार देता है, तो 7, लेकिन मौलिक अधिकार प्राप्त कितने हैं, 6। क्यों, क्योंकि एक जो है संशोधित करके संपत्ति के अधिकार को हटा के कानून के अधिकार में रख दिया गया। सो अभी आपके पास कुल कितने, 6 जो है यहाँ पे मौलिक अधिकार हैं। उसके 82 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार अभी मैंने बताया, ये अब मौलिक अधिकार नहीं है, अब कौन है, कानून का अधिकार है। सो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके 83 नंबर प्रश्न कहता है कि कानून के समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया है। तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है। तो ये जो है 18 वर्ष है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 85 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है। तो याद रखिए, प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार जो है ये लोकसभा होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न कहता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो देखिए, ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री जो है ये नियुक्त होते हैं, क्या होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 87 नंबर प्रश्न फिर से है। ठीक है, चलिए 2 प्रश्न आपके लिए एक्स्ट्रा हो गए यहाँ पे कि भारत के संविधान के कुल किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 61 के तहत जो है ना, किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा, कहीं भी अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है। ठीक है, उसके बाद जो 88 नंबर प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान है। तो ये जो है ब्रिटिश की महारानी के समान है। सो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके 89 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। तो ये जो है 30 वर्ष होना, लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30। ठीक है, उसी तरह से विधानसभा के लिए 25 और विधान परिषद के लिए 30। ठीक है,
उसके बाद 90 नंबर प्रश्न कहता है कि लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो ये भी जो है 552 तक हो सकती है। याद रखिए अभी कितना है 545 है, लेकिन अभी जो है 552 तक हो सकती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम लिमिट 552। उसके बाद जो है 91 नंबर प्रश्न कहता है कि लोकसभा लोक लेखा समिति क्या होते हैं। लोक लेखा समिति में जो है 15 लोकसभा सदस्य और 7 जो है राज्यसभा सदस्य। यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं 92 नंबर प्रश्न की कि राज्यसभा के उपसभापति निर्वाचित होते हैं। देखिए राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्यों द्वारा होता है। ठीक है, लेकिन याद रखिए यहाँ पे उपसभापति की बात करें, सभापति राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, लेकिन उपसभापति जो है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुन लिया जाता है। उसका 93 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में विधानसभा के अधिकतम अनुज्ञेय जो यहाँ पे संख्या हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे जो किसी राज्यसभा में अनुज्ञेय सदस्य की संख्या जो है मैक्सिमम 500 हो सकती है। ठीक है, ये याद रखिएगा, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 500 हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं 94 नंबर प्रश्न की कि विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कम से कम आपको जो है 30 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए, अभी मैंने आपको बताया था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 95 नंबर प्रश्न की कि संवैधानिक विषय पर निर्णय लेने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए। मतलब संविधान के किसी भी विषय पर फैसला देने के लिए उसको कम से कम, ठीक है, न्यायालय को 5 या उससे अधिक बेंच के जज होने चाहिए। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके 96 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार का प्रतिपादक कौन है। ठीक है, तो इस विचार के प्रतिपादक जो GN जोशी हैं, सो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसका 97 नंबर प्रश्न कहता है कि संघात्मक ढांचे का अपरिहार्य लक्षण क्या है। ठीक है, तो इनमें से सभी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा, यानी कि संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्ति का विभाजन, सभी कुछ हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 98 नंबर प्रश्न की कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है। तो याद रखिएगा यहाँ पे भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है उसका हम लोग कहाँ से लिए हैं प्रेरणा, तो वो जो है आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसका 99 नंबर प्रश्न है कि समवर्ती सूची में कितने विषय है। तो पहले जो है यहाँ पे 51 थे, अब जो है 47 है, सो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं 200 नंबर प्रश्न की कि अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे है। देखिए अवशिष्ट विषयों पर जो है ना कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास होता है, सो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 201 नंबर प्रश्न कहता है, बस लास्ट 2 प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है। तो याद रखिएगा ये जो है आपको अनुच्छेद 249 जो है केंद्र को जो है राज्य सूची में कोई भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सूची को देता है। ठीक है, यानी कि जो देखिए यहाँ पे संविधान क्या करे, संसद जो है राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकता है 249 के तहत। क्लियर हो गई बात। लास्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय की शुरुआत कब हुई। तो सॉरी अंतर्राष्ट्रीय ये जो है अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय की जो यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये पूछ रहा है, तो ये द हेग में स्थित है, सो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिला होगा। ये सारे PDF जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, या फिर आप जो है एजुकेशन बाबा ऐप प्ले स्टोर पे जाओ, वहाँ पे लिखो सीधा एजुकेशन बाबा, उस ऐप को डाउनलोड कर लो। ठीक है, और वहाँ पे जो एग्जाम स्पेशल सेक्शन है उसमें बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, क्विज दिए गए हैं, आप निश्चित रूप से वहाँ पे ट्राई मार सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।